देखिए दोस्तों, इससे पहले एक और बात है, सेट स्टार्ट करने से पहले देखिए, ये जो प्रैक्टिस सेट है ये सीजीएल टारगेट तक के लिए है, यानी कि हम लोग जो है अच्छे लेवल की प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी झारखंड के सभी एग्ज़ाम के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखिए, इस बुक की बात करते हैं तो प्रैक्टिस सेट सक्सेस प्लानर करके ये बुक डिज़ाइन किया गया है, और इसमें इस बुक के मुख्य आकर्षण पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें जो है सो टॉपिक वाइज 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट व्याख्या सहित दिया हुआ है। साथ ही टॉपिक वाइज अति महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य भी दिया हुआ है, और विगत परीक्षा के हल प्रश्न पत्र भी दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, इसमें इसी के साथ साथ 10,000 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह भी इस बुक में दिया है, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये बुक जो है एक कम्बो पैक में आपके लिए बनाई गई है, जो कि बहुत ही अच्छी बुक है। आशा करेंगे कि आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो आइए दोस्तों, देखिए कंप्यूटर ज्ञान करके इसमें 20 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 20 प्रश्न, और इसी को हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो आज का पहला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है। तो कौन सी चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है, तो इसका आंसर हो जाएगा SQL, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा SQL है। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। 92वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर में गणनाएँ करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है। तो कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है, तो इसका आंसर है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि ये जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यही कंप्यूटर में गणनाएँ करने के लिए जो है उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, जो कि इस प्रकार है, क्या है, आधुनिक कंप्यूटरों का लघुरूपण संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा समकालित परिपथ चिप्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हीं के माध्यम से लघुरूपण संभव हो सका है कंप्यूटरों का। आइए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, जो कि इस प्रकार है। देखिए, क्या है, डिफ़ॉल्ट रूप से माउस पॉइंटर गति निम्न पर सेट है। ठीक है, किस पे सेट है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि मीडियम पर सेट है डिफ़ॉल्ट रूप से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, सेट प्रैक्टिस आप अगर लगा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी काम कर रहे हैं, क्योंकि इससे एक्यूरेसी लेवल आपकी इतनी बढ़ जाएगी कि आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, और टाइम भी आपका सेव हो सकता है। कम समय में अच्छे मार्क्स लाने का एक ही जो है सो तरीका है दोस्तों, सेट प्रैक्टिस को अच्छे तरीके से करना। और एक और बात है दोस्तों, अगर आप एक ही बुक को अच्छे से पढ़ लेते हैं, एक बुक को अच्छे से पढ़ते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। और कई बुकों को पढ़ना बहुत बड़ी काम नहीं है, जबकि एक बुक को सही तरीके से पढ़ना ये बहुत ही अच्छी जो है सो हैबिट है किसी सक्सेसफुल स्टूडेंट के लिए। तो आइए 94 का हमने आंसर देखा, क्या 94 का आंसर है ए मीडियम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, यानी 95वां क्वेश्चन है, क्या है, OCR का पूरा रूप है। तो OCR का पूरा रूप क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। OCR का फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। आइए पढ़ते हैं क्या है। तो 96 क्वेश्चन नंबर है कि जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है। तो कहाँ पर अटक जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रैम पर अटक जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97 क्वेश्चन नंबर है कि एक SD डैश तक डाटा संग्रहित कर सकती है। कितने तक डाटा संग्रहित कर सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि 17 GB तक डाटा संग्रहित कर सकती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, जो कि इस प्रकार है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में से त्रुटियों को हटाना कहलाता है। क्या है, फिर से पढ़ते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में से त्रुटियों को हटाना कहलाता है। तो क्या कहलाता है इसको, ये बहुत लोग जानते होंगे इसका आंसर है
की डिबगिंग कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारे चैनल में नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी वाली बटन को दबा दीजिए। इससे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लाभ मिलता रहेगा और अच्छे कंटेंट में हम वीडियो आप तक पहुंचा पाएंगे। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 99। क्वेश्चन नंबर 99 क्या है? पोस्ट POST का पूरा रूप है। तो फुल फॉर्म पूछा गया है पोस्ट का, तो इसका आंसर हो जाएगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों अगर आपने इस प्रैक्टिस सेट को पहले भी लगा रखा है तो इसको लगाना ना भूलें, क्योंकि बार बार अगर प्रैक्टिस सेट को लगाइएगा तो आपकी एक्यूरेसी लेवल बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। और समय का आप ध्यान दीजिए, कम समय में लगा, अगर पहली बार आप लगा चुके हैं इसको तो फिर से लगाइए और उसमें समय का ही ध्यान दीजिए। सेकंड बार लगाने से क्या कम समय आपको कितना लग रहा है, वो टाइम मैनेजमेंट की आप बात करिए सेकंड बार में, ताकि आपको आता तो है लेकिन समय कम लग रहा है, ये इसकी जो है सो प्रैक्टिस हो जाए। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। 100वां क्वेश्चन है, क्या है? एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा जावा है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101 जो कि इस प्रकार है। आइए पढ़ते हैं। देखिए 101वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बाइनरी नंबर का उदाहरण है? तो कौन सा बाइनरी नंबर का उदाहरण है? तो आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि जो है बाइनरी नंबर में 0 और 1 का ही यूज़ किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम लोग 102 क्वेश्चन को देखते हैं, यानी कि 102वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संचार में सक्षम डिवाइसों के सेट का इंटर कनेक्शन है? फिर से पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संचार में सक्षम डिवाइसों के सेट का कनेक्शन है? तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है नेटवर्क, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेटवर्क इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 103, यानी कि 103वां क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं। क्या है? देखिए वाईफाई प्रतीक है, वाईफाई प्रतीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? वाईफाई किसका प्रतीक है? तो वायरलेस फिडेलिटी का प्रतीक है, यानी कि वायरलेस फिडेलिटी वाईफाई का प्रतीक है। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अपने दोस्तों, रिश्तेदार और परिवार के साथ इसको शेयर कर दीजिए, ताकि उनका भी अगर एग्ज़ाम है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट इसका लाभ ले पाए और अच्छे से उनकी भी एग्ज़ाम जो है सो सक्सेसफुल हो पाए। तो ये आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 104। 104वां क्वेश्चन है, WLL का पूरा रूप है। क्या है? WLL का पूरा रूप है। तो क्या है दोस्तों? इसका पूरा रूप है वायरलेस इन लोकल लूप, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायरलेस इन लोकल लूप जो है WLL का पूर्ण रूप है। ठीक है, यानी 104 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। देखिए दोस्तों कितना जल्दी हम लोगों ने इतने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। वह नेटवर्क जिसका प्रयोग किसी बिल्डिंग में लैन कंप्यूटरों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, डेस कहलाता है। तो उसको क्या कहलाता है? तो वो जो है कहलाता है इंट्रानेट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंट्रानेट। हाँ, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106। 106वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? देखिए नहीं दिया है तो इसको भी अच्छे से देखिए, क्योंकि जब नहीं रहता है तो उसको छोड़ के और हाँ वाले में टिक हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लिनक्स। लिनक्स जो है एक वेब ब्राउज़र नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी क्रोम तो वेब ब्राउज़र है, ये सफारी भी है, फायरफॉक्स भी है, लेकिन लिनक्स जो है ये वेब ब्राउज़र नहीं है, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107। 107 क्वेश्चन नंबर है, क्या है? नेटस्केप एक डेस है। नेटस्केप एक डेस है। तो क्या है नेटस्केप? नेटस्केप एक
वेब ब्राउज़र है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेटस्केप एक वेब ब्राउज़र है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108। देखिए दोस्तों 108वां क्वेश्चन है कि डैश से आप स्क्रीन या प्रोग्राम को छोड़ सकते हैं। किससे आप स्क्रीन या प्रोग्राम को छोड़ सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है एग्ज़िट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो। वैसे भी एग्ज़िट का मतलब होता है छोड़ निकलना, बाहर निकलना या फिर कहीं से आउट होना, तो छोड़ने का मतलब वही एग्ज़िट होता है। शाब्दिक अर्थ के हिसाब से भी आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सो इसका आंसर हो जाएगा कि डैश से आप स्क्रीन या प्रोग्राम को छोड़ सकते हैं, यानी कि एग्ज़िट से ही आप प्रोग्राम को या स्क्रीन को छोड़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 है और देखिए दोस्तों हमने इस सेट को कंप्लीट लगभग कर लिया है। देखिए क्या है, फाइल का नाम में दो भाग होते हैं, प्राथमिक नाम और डैश। तो प्राथमिक नाम और क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक नाम और विस्तार, यानी कि एक्सटेंशन भी होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है कि फाइल का नाम में दो भाग होते हैं, तो एक जो है सो प्राथमिक प्राइमरी नाम होता है और दूसरा जो है सो विस्तार यानी कि एक्सटेंशन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट जो है ये आज का लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। निम्नलिखित में से कौन सा इमेज फाइल एक्सटेंशन नहीं है? देखिए नहीं पे जोर दिया गया है, फिर से पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा इमेज फाइल एक्सटेंशन नहीं है, ठीक है। तो कौन सा फाइल एक्सटेंशन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि वाव जो है ये फाइल एक्सटेंशन नहीं है। बाकी सारे जो है PNG, JPG और GIF ये जो है फाइल एक्सटेंशन हैं, ठीक है, जबकि वेब जो है वो फाइल एक्सटेंशन नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आज का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको हमारा कैसा सेट प्रैक्टिस का सेशन लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही अपने दोस्तों, रिश्तेदार और परिवार के साथ इसको शेयर कर दीजिए ताकि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट इसका लाभ ले पाए। हम आशा करते हैं कि अच्छे कंटेंट जो है सो आप तक प्रोवाइड करा पाएंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी वाले बटन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन अपलोड होते ही पहुंच जाए। आप कौन सी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, एग्ज़ाम बुक्स आपके लिए कैसा जो है सो सेट प्रैक्टिस प्रोवाइड कराए कि आपको जो है सो सहूलियत हो जाए, आपको लाभ मिल पाए, आप कमेंट करके हम बता सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।